हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी पार्ट 2 की, जिसका एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। उसी का हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारे पास क्या होने वाला है? हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट्स बहुत कम है, आपकी चीज़ें कंसेप्चुअल बहुत ही कम है, डेटाबेस ज़्यादा है, डेफिनेशन वगैरह यही सब है। तो क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर होंगे वो देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कोई भी जो फार्मासिस्ट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, या तो फिर जो अपना प्राइवेट काम करते हैं उन सब के लिए, और गुड फार्मेसी क्या होती है, जिसको जीपी बोलते हैं अपन, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, वो क्या होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे एफआईपी, बेसल स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, एएचएसपीज होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एनएबीएच, एनएबीएच क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो के हम लोग 2 लेक्चर रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो आप लोगों को देखने में भी परेशानी आती है। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे, छोटा मोटा क्लासिफिकेशन देख लेंगे हॉस्पिटल का। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो बच जाएंगी वो सब देख लेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसमें आपको ये स्लाइड भी मिल जाएगी, या तो फिर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल क्या होता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल जो वर्ड होता है वो एक लैटिन वर्ड होस्पस, उससे डिराइव किया गया है। और होस्पस का मतलब होता है गेस्ट या तो फिर होस्ट, जो हमारे घर पे मेहमान आते हैं, उसी का मतलब होता है हॉस्पस। तो हॉस्पिटल जो वर्ड होता है वो हॉस्पस एक लैटिन वर्ड, उससे डिराइव किया गया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटम से आया है। देखो, सम ऑल्सो बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटम, हॉस्पिटम से हॉस्पिटल बना है, ऐसा भी लोग मानते हैं। और हॉस्पिटम का मतलब क्या होता है, जो ट्रेवलर होते हैं या जो नाइट शेल्टर होते हैं, जो रात को रुकते हैं कहीं पे, उन्हीं को हम बोलते हैं हॉस्पिटम। और जो हॉस्पिटैलिटी जो होती है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग रात को रुकते हैं, जो पेशेंट की केयर होती है, तो उससे ये रिलेटेड कर जाता है। इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि हॉस्पिटम से हॉस्पिटल को डिराइव किया गया है। बाकी ये हमारे किसी काम का नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा आपको कि हॉस्पिटल कहाँ से डिराइव किया गया है। मेन है हॉस्पिटल की डेफिनेशन, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखें। इट इज़ ए प्लेस वेयर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर डायग्नोस किया जाता है डिजीज़ का। कोई भी बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस करने की ऐसी जगह हॉस्पिटल कहलाती है। और ये ट्रीटमेंट और डायग्नोस हर कोई नहीं कर देता, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही करते हैं। इसके अलावा एक और हॉस्पिटल की डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं। हॉस्पिटल इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन or institute which make the use of specialized scientific equipments and functioning through team of trained लोगों की एक टीम के द्वारा साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड यानी विशेष इक्विपमेंट से किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना, उन सबको काम में लेते हुए। ठीक है, और ये काम कौन करता है, एक ट्रेंड लोगों की टीम होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स की, बहुत सारे फिजिशियंस की, बहुत सारे फार्मासिस्ट की एक टीम होती है ना। फंक्शनिंग थ्रू टीम ऑफ ट्रेंड, उन ट्रेंड लोगों की टीम के द्वारा उन बीमारियों का इलाज करना, डायग्नोस करना, उनका ट्रीटमेंट करना हॉस्पिटल होता है। ठीक है,
देखिए, हॉस्पिटल इज ए ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर ये सब यूज़ करते हैं क्या क्या, स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। और ये कौन यूज करता है इस ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वह है थ्रो फंक्शनिंग थ्रू टीम ऑफ ट्रेंड। तो आपको जो भी डेफिनेशन याद हो आप याद कर सकते हैं, दोनों डेफिनेशन अच्छी है, चाहे तो दोनों भी याद कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन। अब हॉस्पिटल के फंक्शंस हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या हैं। हॉस्पिटल जो है वो टेक केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, इंजर्ड पेशेंट का और बीमार पेशेंट का, सिक यानी बीमार होता है, उनकी केयर करना हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है। प्रमोट गुड सर्विसेज टू द पेशेंट, पेशेंट को अच्छी सर्विस मिले, ये एक हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हॉस्पिटल की। टू पेशेंट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम डिजीज़, जो भी बीमारी के लिए पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसमें उनको रिलीफ मिले। एंड पेन, अगर उसको दर्द हो रहा है तो उसमें भी वो रिलीफ उसको मिले। ये हॉस्पिटल के फंक्शंस हैं। देखिए, टेक केयर एंड इंजर्ड पेशेंट की टेक केयर करना, प्रमोट गुड सर्विस टू द पेशेंट, पेशेंट को गुड सर्विस प्रोवाइड करना, रीस्टोरिंग एंड कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, रीस्टोरिंग एंड कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी पूरी वहाँ पर आसपास की है उन सब की रीस्टोरिंग करना, किसकी, गुड हेल्थ को। टू रन प्रोग्राम पीपल एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम रन करना। प्राइमरी फंक्शन टू टेक केयर ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, अच्छा हॉस्पिटल जो है वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों की टेक केयर करना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इन पेशेंट और आउट पेशेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल पढ़ेंगे। इन पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जो एडमिट होते हैं, और आउट पेशेंट वो होते हैं जो एडमिट नहीं होते, वो हॉस्पिटल के बाहर से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो ये बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल हम लोग पढ़ेंगे, आगे टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखें, इन पेशेंट का मतलब जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, और आउट पेशेंट का मतलब जो एडमिट नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, देखो आप खुद से भी बना सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पर मेन 4-5 फंक्शन लेकर के आया हूँ हॉस्पिटल के, जो मेन एक हॉस्पिटल के फंक्शन होते हैं। आप इनके अलावा भी बहुत सारे याद कर सकते हैं। ये है टेक केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, प्रमोट गुड सर्विस पेशेंट टू गेटिंग रिलीफ डिजीज एंड पेन, रीस्टोरिंग एंड कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, टू रन प्रोग्राम पीपुल एजुकेट, लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम रन करना, और प्राइमरी फंक्शन इज़ टू टेक केयर द इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन की जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो यही होता है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट को टेक केयर करना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल को बहुत सारी तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है, बाकी हम एक एक को भी देखेंगे। देखिए, हॉस्पिटल कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स, इन कुछ तरीक़ों से हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है ऑन क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल बेसिस पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। दूसरा है नॉन क्लिनिकल बेसिस, नॉन क्लिनिकल बेसिस के ऊपर हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लिनिकल बेसिस का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ ये क्लिनिकल टाइप होगा जैसे हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिकल का मतलब इसमें क्लिनिकल का कुछ ऐसा होगा नहीं। तो नॉन क्लिनिकल में, जैसे क्लिनिकल में हम लोग डिजीज़ के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करेंगे। नॉन क्लिनिकल का मतलब इसका क्लिनिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब इनको हम लोग करेंगे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इस टाइप से क्लासीफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, साइज के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना, यानी छोटा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये सब। और द कॉस्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कोई सस्ते होते हैं कोई महंगे होते हैं। अब एक एक को हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्लिनिकल बेसिस पे।
ठीक है। क्लिनिकल बेसिस पे भी बहुत सारे तरीके से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजीज। लोगों को जैसी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। जैसे बीमारियों के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल होते हैं स्पेशल हॉस्पिटल, वैसे क्या क्या हो सकते हैं बीमारियों के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल? तो ये हो सकता है टीबी हॉस्पिटल, लेप्रोसी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल। डिजीज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैसे क्लासीफाई करेंगे? जैसे अगर किसी को टीबी है तो एक स्पेशल हॉस्पिटल है टीबी का, टीबी हॉस्पिटल। इसी तरह से अब है दूसरा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेशेंट। पेशेंट के टाइप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना कि जैसे जैसे पेशेंट एडमिट होंगे उनके टाइप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई कैसे करेंगे? जैसे गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल। तो ये सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल में सिर्फ गायनीज डिपार्टमेंट होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल और पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का हॉस्पिटल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये पेशेंट के अकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल क्लासीफाइड किए जाते हैं। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना कि कौन सी मेडिसिन कौन से हॉस्पिटल में मिलेगी, उनके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल है, जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जैसे यूनानी हॉस्पिटल है, जैसे सिद्धा हॉस्पिटल है, जैसे होम्योपैथी हॉस्पिटल है और जैसे फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है। ये अलग अलग मेडिसिन के सिस्टम हैं, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल क्लासीफाइड किए गए हैं। जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल में सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन मिलती है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है, होम्योपैथी में सिर्फ होम्योपैथी होता है, फिजियोथेरेपी में सिर्फ वो एक्सरसाइज बताते हैं, मेडिसिन का यूज़ नहीं होता फिजियोथेरेपी में। सिद्धा हॉस्पिटल में भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। यूनानी हॉस्पिटल में यूनानी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन के टाइप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। जैसे हमने क्या क्या देखा भाई? हमने देखा है मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग। अब ऑर्गन के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल क्लासीफाई होते हैं कि एक स्पेशल ऑर्गन का एक स्पेशल हॉस्पिटल, जैसे हार्ट हॉस्पिटल है ना, जैसे ईएनटी हॉस्पिटल, जैसे आई हॉस्पिटल, जैसे किडनी हॉस्पिटल, जैसे गैस्ट्रो एंड लीवर हॉस्पिटल, जैसे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। समझ में आ रहा होगा, नाम से इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर। ईएनटी हॉस्पिटल का मतलब नाक कान गला वाला हॉस्पिटल है ना। आई हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ आँखें दिखी जाती हैं। हार्ट या कार्डियक हॉस्पिटल यानी जिसमें सिर्फ दिल की बीमारियाँ सोल्व की जाती है। तो अगर आपको भी कोई दिल की बीमारी हुई हो तो आप हार्ट हॉस्पिटल में बेशक जा सकते हैं। और मुझे लगता है जैसी हमारी उम्र है, आप लोगों की जैसी उम्र है ना, अभी सब टीनेजर हैं, तो मुझे लगता है सबको दिल की बीमारियां ज़रूर होंगी। खैर, जोक्स अपार्ट, ऐसे अब हम बात करेंगे नॉन क्लिनिकल बेसिस पे। क्लिनिकल बेसिस पे 4 तरह से हमने क्लासीफाई किया है ना, पेशेंट के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल को 4 तरह से क्लासीफाई किया, पेशेंट के अकॉर्डिंग है ना, डिजीज़ के अकॉर्डिंग है ना, और मेडिसिन सिस्टम और ऑर्गन के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिकल बेसिस में 2 ही हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो सिविल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 टाइप के आते हैं, सिविल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले, और ये सब। अब है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को 2 तरह से क्लास है, 2 तरह के हॉस्पिटल होते हैं, रिलीजियस हॉस्पिटल और लिमिटेड कंपनी वाले हॉस्पिटल। लिमिटेड कंपनी जिनको रन करती है। तो ये नॉन क्लिनिकल वाला इतना बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहला होता है लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा बेड्स होते हैं।
इनका एग्जांपल है आईटी हॉस्पिटल मुंबई। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बुक्स के अंदर आता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लार्ज लगता है जिसमें 1000 से ज़्यादा बेड है आप लिख सकते हैं। बाकी एक स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा गया है तो मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। ये पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल नहीं है, बहुत हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल 1000 से ज़्यादा बेड रखते हैं वो सारे लार्ज हॉस्पिटल में आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे ही हॉस्पिटल देखेंगे। साइज हॉस्पिटल का साइज़ नहीं होता है, साइज़ का मतलब उसमें कितने बेड्स हैं, है ना। अब है मीडियम हॉस्पिटल। तो मीडियम हॉस्पिटल क्या होगा, लार्ज हॉस्पिटल में हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा बेड थे, तो 1000 से ज़्यादा वाला लार्ज था। अब 1000 से कम वाले मीडियम हॉस्पिटल में आएंगे, और कम कितने, 500 से लेकर के 1000 तक जितने बेड अगर किसी हॉस्पिटल में है, मतलब बेड्स बिटवीन 500 टू 1000, 500 टू 1000, वो सब क्या होते हैं, मीडियम हॉस्पिटल्स। जैसे इसका एग्जांपल, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, देखो इन्हीं को आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, बाकी और भी हैं, ठीक है। तो ये बॉम्बे हॉस्पिटल था। अब है स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स बिटवीन 100 टू 500, बेड्स बिटवीन 100 टू 500, 100 से लेकर 500 के बीच में अगर किसी हॉस्पिटल में बेड्स हैं तो वो स्मॉल हॉस्पिटल में आते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल जो है वो 100 से 500 के बीच में, तो वो स्मॉल हॉस्पिटल। एक होता है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, जो गांव वगैरह में देहात में होते हैं, वो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, उनके अंदर बेड्स लेस देन 100, मतलब 100 से कम बेड वाले हॉस्पिटल जो होते हैं वो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल की कैटेगरी में उनको लिया जाता है। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स आर द हॉस्पिटल्स विच हैज़ बेड्स लेस देन 100। 100 से कम बेड्स वाले हॉस्पिटल होते हैं वो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है, सिर्फ हॉस्पिटल की डेफिनेशन देखी है, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल देखे हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल देखा है, किस तरह से क्लासीफाई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इनमें कुछ ऐसा था नहीं। अब हम बात करेंगे चौथा जो हमारा था, 4 तरह से हमने क्लासीफाई किया हॉस्पिटल को। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बेस पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना। पहला है इलाइट हॉस्पिटल। देखिए कॉस्ट का नाम आपको सुनते ही समझ में आ रहा होगा, सस्ता या महंगा। तो इलाइट हॉस्पिटल जो होते हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन रेट आर वेरी हाई। इनकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। क्यों होती है हाई? दे प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक 5 स्टार होटल्स, क्योंकि ये 5 स्टार होटल की जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें टीवी देते हैं, टेलीफोन देते हैं, फ्रिज एट्सेट्रा एट्सेट्रा देते हैं। उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में खाना भी मिलता है, बेड्स भी अच्छे होते हैं, एसी रूम्स होते हैं, जो साथ उनके आते हैं रहने वाले उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये लोग बहुत सारी सुविधाएं देते हैं और उन सब का बिल आपसे ही वो चार्ज करते हैं। तो ये जैसे इनका एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल है जैसलॉक हॉस्पिटल या फिर हिंदूसा हॉस्पिटल मुंबई। ये मुंबई में है। इलाइट हॉस्पिटल जो होते हैं वो महंगे हॉस्पिटल हैं और ये फैसिलिटी ये देते हैं। इनकी रेट्स बहुत ज़्यादा होती है। ये टीवी, टेलीफोन, फ्रिज वगैरह सब लोग देते हैं, खाना वगैरह सब देते हैं, और चार्ज आप ही से लेते हैं। जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उतना ज़्यादा चार्ज ये लोग आप लोगों से लेते हैं। तो इलाइट हॉस्पिटल महंगे हॉस्पिटल हैं। अब एक और कैटेगरी इसकी इलाइट के अलावा, जो सेकंड कैटेगरी कॉस्ट के बेसिस पे, वो है लो कॉस्ट या फिर बजट हॉस्पिटल। इनको बजट हॉस्पिटल नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बजट में काम करेंगे, ठीक है। लो कॉस्ट यानी कि छोटी कॉस्ट वाले, लो कॉस्ट वाले यानी कम कीमत वाले हॉस्पिटल होते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट आर इन बजट। हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो होती है वो बजट में होती है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये हॉस्पिटल लो कॉस्ट हॉस्पिटल होते हैं। एग्जाम्पल सिविल हॉस्पिटल या फिर कॉरपोरेशन हॉस्पिटल। कॉरपोरेशन हॉस्पिटल जो भी होते हैं या सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे लो कॉस्ट हॉस्पिटल ही होते हैं। इनमें इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करता, केवल मेडिसिन का चार्ज लेते हैं, और जो डॉक्टर्स की फ़ीस वगैरह होती है वो सब आप लोगों से चार्ज करते हैं। तो ये बजट में होते हैं, आप आराम से ट्रीट यहाँ पर करवा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे सही से पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे, जिनमें हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ समझ में आया है, आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, मेन हमने हॉस्पिटल की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है और हॉस्पिटल के फंक्शंस पढ़े हैं, क्या क्या होता है क्या क्या। तो यहाँ से आप आराम से जो मैं पढ़ाया वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चमक गया जो भी आज आपको करवाया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक हार्ट बना के चमका लिख सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू।